Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which disease of man is similar with cattle's bovine spongiform encephalopathy? तो फर्स्ट है encephalitis, सेकेंड है जैकब क्रूचवेल्ट डिजीज, थर्ड है स्पॉन्जियोसाइटिस ऑफ सेरेब्रम, लास्ट है स्पॉन्डिलाइटिस। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा डिजीज जो है मैन में सिमिलर होता है केटल्स बोवाइन जो है स्पोंजियोफॉर्म्स इंसेफेलोपैथी के लिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे कि बोवाइन जो है बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी क्या होती है? इंसेफेलोपैथी, जिसे बीएससी या यहाँ पे इसे कहा जाता है मैड काउ डिजीज, इसे मैड काउ डिजीज भी कहा जाता है। ये जो है फेटल डिजीज होती है। क्या होती है? एक फेटल डिजीज होती है जो स्ट्राइक करता है मेनली नर्वस सिस्टम को। किसे? नर्वस जो है सिस्टम ऑफ कैटल। किसका नर्वस सिस्टम? कैटल के नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है? स्ट्राइक करता है। अब यहाँ पे जो क्रूचफेल्ट जो है एंड कह सकते हैं जैकब डिजीज जो होती है, डिजीज जिसे हम CJD भी कह सकते हैं, ये यूनिवर्सली फैटल ब्रेन डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? ये जो है एक ब्रेन जो है डिसऑर्डर होता है। अब यहाँ पे दोनों डिजीज की बात करें, यानी कि कौन सा? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी और यहाँ पे क्रूचफेल्ट जैकब डिजीज की, तो ये दोनों जो है प्रायन डिजीज होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? यहाँ पे ये प्रायन डिजीज है। क्या है? प्रायन डिजीज होते हैं, यानी कि प्रायन से होने वाली। प्रायन क्या होते हैं? ये टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं। ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं दैट कैन ट्रिगर नॉर्मल प्रोटीन। नॉर्मल जो प्रोटीन होती है, नॉर्मल प्रोटीन जो हमारे ब्रेन में होती है, उसे क्या कर सकता है? ये ट्रिगर कर सकता है। एंड यहाँ पे ये जो है ब्रेन में पाई जाती है टू यहाँ पे फोल्ड एबनॉर्मली। अब प्रायन डिजीज जो होती है यहाँ पे एनिमल एंड साथ ही साथ एनिमल के साथ ह्यूमन को भी जो है ये अफेक्ट कर सकता है। BSC की बात करें, यानी कि बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी की, तो ये क्या होता है? प्रायन डिजीज होता है एनिमल में। BSE यानी कि बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म की बात करें तो ये किस में होता है? डिजीज एनिमल में होता है। और यहाँ पे बात करें CJD यानी कि जो क्रूचफेल्ट जैकब डिजीज होती है, ये पाया जाता है ह्यूमन में और ये प्रायन डिजीज होता है ह्यूमन में। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो BSC यानी कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है, वो इक्वल हो सकता है किसके? क्रूचफेल्ट जैकब डिजीज के। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो पहला दे रखा है इंसेफेलाइटिस, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? गलत। इंसेफेलाइटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है? ए ऑप्शन की अगर बात करें तो इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होता है किसका? ब्रेन का जो है यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है और ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ना कि प्रियन की वजह से। तो ये पहला गलत होगा। दूसरा है जैकब क्रूचफेल्ट डिजीज, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने देखा ये इक्वल होता है इस डिजीज के। थर्ड है स्पॉन्जियोसाइटिस ऑफ सेरेब्रम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पे जो थर्ड हो जाएगा स्पॉन्जियोसाइटिस ऑफ सेरेब्रम, इसमें ये देखा जाता है C ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्पॉन्जियोफॉर्म जो है यूज किया जाता है प्रायन डिजीज के लिए। किसके लिए? प्रायन डिजीज के लिए, टू डिस्क्राइब स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं अपीयरेंस ऑफ ब्रेन। सो यहाँ पे
हम नहीं कह सकते कि ये इक्वल होता है किसके, BAC यानी कि बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी के लिए। थर्ड है स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है वर्टिब्रे का। किसका इन्फ्लामेशन देखा जाता है, डी ऑप्शन अगर हम बात करें तो इन्फ्लामेशन देखा जाता है जो वर्टिब्री होता है, वर्टिब्री जो होता है उसका इन्फ्लामेशन होता है। और यहाँ पे अगेन हम कहेंगे कि ये इक्वल नहीं होगा बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी का, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।